हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू. बॉक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को. फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, देन मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस. एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, देन एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जी ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन जी ऑफ एक्स इज एन इंटीजर एंड नन ऑफ दिस. ओके बच्चों, तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें यहाँ पर तो हमें इसमें कंटिन्यूटी की बात करनी है. और तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए इफ यहाँ पर एफ ऑफ ए माइनस इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस इक्वल टू एफ ऑफ ए. ठीक है, एफ ऑफ ए माइनस क्या हो गया यहाँ पे, ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए. एफ ऑफ ए प्लस रिप्रेजेंट करता है राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू है. और एफ ऑफ ए क्या है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ फंक्शन. ठीक है ना, एट एक्स इक्वल टू है. तो ये हमारे पास कंटिन्यूटी के लिए है. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते पहले. इसने बोला हुआ है एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस. तो हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हमने एक फंक्शन कंसिडर कर लिया यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर. ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है हमारे पास, डिसकंटिन्यूअस होता है. पता है हमें इसके बारे में कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर. है ना, जितने भी इंटीग्रल पॉइंट होते हैं उस पर ये फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है ना. और तो ये यहाँ पर है. अब हम इसको अगर थोड़ा सा एक्सप्रेस करें तो यहाँ पर अगर x हमारा कैसे लाई कर रहा है, -1 से 0 ना. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x किस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा. और x अगर हमारा कैसे लाई कर रहा है 0 to 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या हो जाएगा 0. है ना. ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से डिस्क्राइब होता है. ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इसमें. देखिए यहाँ पर अब हम किसकी बात करते हैं यहाँ पे, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स की. अगर हम मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स को डिस्क्राइब करें तो, है ना, यहाँ पे कैसे डिस्क्राइब होगा ये, फॉर एक्स बिलोंग्स टू -1 to 0. देखो क्या हो जाएगा, -1 to 0 जो एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, क्योंकि मॉड एफ ऑफ एक्स हमारा कैसे डिस्क्राइब हो रहा है, ये होगा मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स से. है ना, इस तरह से डिस्क्राइब होगा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब -1 to 0 में क्या आएगा, -1 आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, और उसका मोड लगाएंगे तो ये कितना आएगा 1. ठीक है, और फिर हम बात करें यहाँ से तो x हमारे पास अगर 0 to 1 है तो 0 to 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 और 0 का मोड 0, तो ये आएगा. है ना. बट अगर यहाँ पर आप दोनों फंक्शन को कंसिडर करें तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो एफ ऑफ एक्स की अगर हम देखें तो देखो एफ ऑफ एक्स में अगर हम देखें यहाँ पे फोर एफ ऑफ एक्स की अगर हम बात करें तो एफ ऑफ 0 माइनस, है ना, ये यहाँ पे लेस देन 0 कितना आ रहा है, -1. है ना, और एफ ऑफ 0 प्लस हमारे पास कितना आ रहा है, ये एफ ऑफ 0 प्लस हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 0. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल. ठीक है, तो ये डिसकंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 0. है ना, और इसको हम कोई एक फंक्शन एच ऑफ एक्स कंसिडर कर लेते हैं. तो अगर हम यहाँ पे निकालें एच ऑफ 0 माइनस, तो 0 माइनस लेस देन 0 आएगा, कितना दे रहा है ये 1. और एच ऑफ 0 प्लस निकालें तो ये हमारे पास कितना आ रहा है 0. तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल. तो ये भी क्या है, डिसकंटिन्यूस है. डिसकंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 0. तो यहाँ पर अगर एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूस फंक्शन है तो मॉड एफ ऑफ एक्स भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूस. तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है. और ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू, तो ए हमारा करेक्ट होगा.
अब हम आते हैं बी पर। बी में क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूस है, एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स तो हम यही कंसिडर कर रहे हैं। अब जो बी पार्ट है उसमें हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स इसको हमने ले लिया यहाँ पे एच ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसको हम डिस्क्राइब करें तो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स हमारा कैसे डिस्क्राइब होगा, ये होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ एक्स, है ना। और इसको अगर हम सॉल्व करें यहाँ से, तो अगर x हमारा कैसे लाई कर रहा है, -1 to 0, है ना। ठीक है बच्चों, तो मॉड ऑफ x कैसे लाई करेगा, है ना। देखो x लाई कर रहा है किस तरह से, -1 to 0, तो मॉड ऑफ x हमारा जो है वो लाई करेगा किस तरह से, मॉड ऑफ x, या फिर हम इसको ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, कि मॉड ऑफ x है यहाँ पर, है ना, और x हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पर x हमारा <0 है, तो मॉड ऑफ x तो -1 से 0 है ना, तो ये हमारा इस तरह से आएगा। ठीक है, मॉड ऑफ x, तो x को हम ले लेते हैं यहाँ से -1 to 0। ठीक है, और -1 to 0 के लिए मॉड ऑफ x जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 to 1 हो जाएगा, क्योंकि मॉड ऑफ x पे तो पॉजिटिव होगा ना। -1 से 0 में के केस में मॉड ऑफ x कैसे होगा, 0 to 1, और 0 to 1 होगा तो 0 to 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और फिर अगर हम यहाँ पे क्या लेते हैं, 0 से 1 के लिए। ठीक है, और 0 से 1 के लिए अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर को देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये हो रहा है। ठीक है बच्चों, मॉड ऑफ एक्स के केस में, है ना। तो यहाँ पर उस पॉइंट पर अगर देखें, है ना, -1 से 0 के बीच में भी 0 देगा फिर ये, और 0 से 1 के बीच में भी 0 देगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि अगर एफ ऑफ एक्स इज discontinuous then h of x is not always discontinuous, always discontinuous। ठीक है, ऐसा हो रहा है यहाँ पे, तो जो सेकंड है हमारा वो फॉल्स होगा। क्लियर है, तो सेकंड हमारा क्या हो गया, फॉल्स। अब आते हैं थर्ड पर। थर्ड में इसने देखो क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स के बारे में ये क्या बोल रहा है कि ये एक इंटीजर है ना। और इंटीजर के केस में पता है कि कोई भी फंक्शन अगर इंटीजर होता है तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, फिर उस पर ग्रेटेस्ट, ये जी ऑफ एक्स के इक्वल ही होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स कब होता है, जब एक्स बिलोंग टू इंटीजर होगा। अब यहाँ जी ऑफ एक्स इंटीजर को, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स होगा, है ना। अब ये बोल रहा है कि इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन जी ऑफ एक्स इज इंटीजर। अब जी ऑफ एक्स अगर इंटीजर है ना, क्योंकि ये इंटीग्रल पॉइंट पर ही ब्रेक होता है, और जी ऑफ एक्स अगर इंटीजर है तो ये तो हमारे पास एक तरह से कांस्टेंट रिजल्ट ही आएगा ना। तो ये हमारे पास जो है, क्योंकि कोई भी इंटीजर होगा तो फिक्स होगा, है ना। तो इस वजह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो होगा वो इज डिसकंटिन्यूअस, है ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, जो इसने ये फंक्शन दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स इसको बिलोंग कर रहा है इंटीजर को, है ना। तो ये जो फंक्शन है हमारा ये क्या होगा, नॉट डिसकंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा ये, नॉट डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास, है ना। क्लियर है, क्योंकि हमारे पास जो है वो इंटीजर के केस में अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर और इक्वल टू x ही होता है, और ये जो x है ये हमारा क्या होता है, एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नॉट डिसकंटिन्यूअस। तो ये हमारा जो है थर्ड वाला पार्ट भी जो है फॉल्स हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है बच्चों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।